नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। कंगना रनौत के खिलाफ आखिर कोई दमदार उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या है कि एक सिटिंग एमपी जो कि इलाके के राजघराने से ताल्लुक रखती हों, वो पीछे हट रही हैं? कंगना रनौत पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं, पर क्या खास है कि आखिरकार जिस परिवार ने सन 62 से कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ करके कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में पहचान दी, जिसने आखिरी चुनाव भी जीता है, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का बाई इलेक्शन, वो परिवार इस बार पीछे हट रहा है। क्या कंगना रनौत इतनी बड़ी उम्मीदवार है? इस प्रश्न को आप इस तरह से समझिए कि आज की तारीख में मंडी में चुनाव की घोषणा होते ही, कंगना रनौत के उम्मीदवारी की घोषणा होते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे ज्यादा चर्चित यही वो सीट है पूरे देश में, और सबसे ज्यादा चर्चित इसलिए क्योंकि वहां से उम्मीदवार और कोई नहीं, फिल्म स्टार कंगना रनौत है। और जब बात कंगना रनौत की होती है तो बात विवादों की कैसे नहीं हो सकती है। वो पूरी यात्रा जो कंगना रनौत की है वो विवादों को अपने आप में समेटे हुए चली है। तो जाहिर है कि अब जबकि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हो रही है तो विवादों से नाता तो उनका यहां भी रहना ही था। और आप सब जानते हैं कि किस तरह का पोस्ट किया गया कांग्रेस की एक नेता सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा, और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि अपने तरीके से सोशल मीडिया के उस पोस्ट का इस्तेमाल कंगना रनौत ने किया और अपनी उम्मीदवारी को इतनी आगे उन्होंने पहुंचा दी है कि अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर उनके खिलाफ उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो रहा है। सबसे मजबूत उम्मीदवार आखिरकार मंडी में वो कैसे हो सकती हैं? वहां तो लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा, हालांकि बीच में भारतीय जनता पार्टी भी जीती, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आई कंगना सबसे मजबूत। तो आज कहानी कंगना की ही कर लेते हैं। देखिए, भामला एक जगह है मंडी में, और वहां से साल 2000 के आसपास 16 साल की एक लड़की निकलती है और उसे बनना है फिल्म एक्ट्रेस। वो फिल्म एक्ट्रेस जो कि आगे चलकर मंडी लौटेगी और यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन वो जो बीच की यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से वो निकलती हैं, पिता नहीं चाहते हैं कि वो फिल्म एक्ट्रेस बने। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, अमूमन इस तरह के प्रोफेशंस में जाने से पिता अपने बेटियों को रोकते हैं। कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन वो बाहर निकली और दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंच गई। और किस्मत कुछ ऐसा कि शुरुआती मुश्किलों के बाद सुपर हिट फिल्म से शुरुआत भी मिली। गैंगस्टर साल 2006 में जब आई तो लोगों को एक नया उभरता हुआ आसमान में सितारा दिखा, और उसके बाद एक के बाद एक फिल्में आती चली गई। साल 2008 में वो फिल्म जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड दिलाया, फैशन, और उसके बाद तो फिर और भी कई फिल्में आती चली गई। और जिस दौर में हम कल्पना कर रहे थे कि कोई इस तरह की फिल्में बने जो ज़्यादा सार्थक हों, समाज से जुड़ी हुई, तो फिर उस तरह की तनु वेड्स मनु और क्वीन जिस तरह की फिल्में आई, उसने कंगना रनौत को एक स्टैब्लिश्ड अदाकारा के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन वहाँ भी विवादों ने नाता नहीं छोड़ा और कई अभिनेताओं से नाम जुड़े और फिर अलग हुए और उस तरह से विवाद होते चले गए। लेकिन सबसे बड़ी जो विवाद और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जो बना वो था 2017 का वो इंटरव्यू जो उन्होंने करण जौहर को दिया था उनके कार्यक्रम में, जिसमें उन्होंने कहा मूवी माफिया एक चलता है मुंबई में। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि केवल अपने परिवार के बच्चे और अपने जानने वालों को ही आगे बढ़ाते हैं, और जितने
बाहर से संघर्ष करने वाले आते हैं, उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। नेपोटिज्म इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं धावा बोल दिया, एक जबरदस्त लड़ाई की शुरुआत की जिसमें उन्हें हारना ही था। क्योंकि मूवी माफिया आपने जब कह दिया, माफिया शब्द का इस्तेमाल हो गया, तो उसमें तो कार्टेल होता है, बहुत से लोग होते हैं, और जाहिर है कि उसमें इस तरह की चुनौती को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और शायद वहीं से शुरुआत होती है कंगना रनावत के फिल्मी कैरियर के पराभव की, और धीरे धीरे कंगना रनावत को काम मिलने बंद हुए। और उसके बाद वो दौर भी आया जब उन्होंने अपने लिए खुद फिल्में बनानी शुरू कर दी। हमने देखा कि उसी दौर में वो मंदिरों में ज़्यादा जाने लगी, उसी दौर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट्स ज़्यादा रिट्वीट करने लगी, उसी दौर में ऐसा लगा जैसे राष्ट्रवाद के प्रति, हिंदुत्व के प्रति उनका मोह भी बढ़ा। और ये वो दौर था जब हम लोगों ने देखा कि कंगना रनावत राइट विंग आइडियोलॉजी से करीब होती चली जा रही हैं। उस वक्त जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो बढ़ता ही चला गया, और ये पाया गया कि जो फिल्में वो कर रही थीं, जिस तरह की फिल्में वो बना रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके उस मूल जो एक सिद्धांत के तौर पर उनके जीवन को शेप कर रहा था, दक्षिणपंथी विचारधारा, उसके अनुरूप ही जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स थी वो चुन रही थी। बात चाहे झांसी की रानी पर बनी फिल्म मणिकर्णिका हो, या फिर धाकड़, या फिर तेजस जो हाल में फिल्म आई थी, ये सब राष्ट्रवाद और हिंदू आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात। और वो तमाम ऐसी फिल्में थीं जो बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि उन्होंने अलग पहचान कंगना रनावत को दी। और आखिर आज जबकि वो फिल्मों को छोड़ करके राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई में उनके लिए स्पेस धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और वो ख़त्म इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बेलौस बहुत सी बातें फिल्म इंडस्ट्री और वहाँ के जो मजबूत लोग हैं उनके बारे में कह दी, वो बहुत आसानी से स्वीकार नहीं की गई। उन्होंने जो स्टैंड सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद लिया था, और जिस तरह से बाद में वहाँ की राज्य सरकार से पंगा लेने के बाद उनके ऑफिस, उनके घर को नुकसान पहुँचाया गया था, वो सब कुछ एक फैक्टर बनकर कंगना रनावत के लिए इस स्थिति की तरफ उन्हें बढ़ाने लगे जहां आज वो खड़ी हैं। आज मंडी में वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, और मंडी में उनके सामने कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं है। मंडी में भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी है, और उनके लिए सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट होते हुए वहाँ के दृश्य और नज़ारे हम तक पहुँचे हैं। और ऐसे में माना जा सकता है कि एक फिल्मी सितारा फिर से राजनीति में पदार्पण कर चुका है। अगर वो जीत कर आता है तो वो क्या करता है, निगाहें इस तरफ रहेंगी। कंगना रनावत आज की तारीख में एक सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, और देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस किस कैंडिडेट के जरिए उनका मुकाबला करता है। क्या प्रतिभा सिंह फिर से चुनाव में उतरती हैं, या फिर सबसे मजबूत उम्मीदवार के पीछे हटने के बाद प्रतिभा सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार कंगना रनावत के खिलाफ हो सकती हैं? आखिरकार कौन कांग्रेस से कंगना रनावत को टक्कर देता है? नजरें इस पर बनी रहेंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा।